गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले से कर चुके थे और कॉन्सेप्ट भी हम चर्चा कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पहुंचते हैं। मैं एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 2039 कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड for the children to play in the park. For children below age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो कि एक बच्चों के लिए फिसल पट्टी स्लाइड मतलब फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसमें 5 साल के बच्चों के लिए उसे कितनी हाइट की मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर की हाइट की डिस्टेंस की बनाना चाहता है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जिसका कि जो स्लाइंट हाइट लेगा वो कैसी होगी 30 डिग्री के एंगल पे होगी क्योंकि हमें उसकी हाइट नहीं दी हुई है। और फ्रॉम टू द ग्राउंड वेयर एज द चिल्ड्रन एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव टू स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर हाइट की स्टीप स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको क्या करना है जो भी स्लांट हाइट यानी कि जो तिरछी यानी हाइपोटेनियस जो है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए पहले हम छोटे बच्चे का बना लेते हैं। ये हमारा छोटे बच्चे का डायग्राम हो गया यानी कि ये हमारी हाइट कितनी हुई है 1.5 मीटर हमको गिवन है और ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बच्चों के लिए हो गई। इसी में ही हमको एक चीज़ और दी हुई है कि ये बड़े बच्चों के लिए इसी हाइट को हम आगे बढ़ा लेते हैं। और ये कितना ये हमारा एंगल 30 डिग्री दिया था, ये वाला एंगल हमारा दिया है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और इसकी हाइट भी हमको दी हुई है कितनी 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है इसकी हाइट निकालनी है। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो हमें टू फाइंड आउट क्या करना है डी एंड ए भी हमको फाइंड आउट करनी है और ये सारी चीजें हमको गिवन है। 1.5 मीटर इसकी हाइट हो गई, height of the steep of smaller children और ये हो गई हमारी क्या हाइट ऑफ द स्टीप ऑफ एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है टू फाइंड। हमको क्या करना है ए बी इज इक्वल टू और इसके बाद हमें क्या निकालना है डी इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी क्या हो गया हाइट ऑफ द स्मॉलर चिल्ड्रन स्टिक एंड ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द एल्डर चिल्ड्रन स्टिक। तो हम ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल की, बड़े वाले की पहले हम छोटे की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी ई जिसमें हमारा एंगल ये हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू कितना है एंगल सी इक्वल टू हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हमें एंगल सी मिला हुआ है तो फिर देख लीजिए ये हाइट पता है हमको, ये निकालना है हाइपोटेनियस। तो हम इसको हाइपोटेनियस को कुछ नहीं डी लिख रहे देते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें हमारा 1.5 और हाइपोटेनियस डी ई। ठीक है, और एंगल कितना है साइन 30 इक्वल टू 1.5 अपॉन डी ई। ठीक है, इसमें हम साइन 30 कितना होता है 1/2 लिख दीजिए यहाँ पे 1.5 अपॉन डी। डी हमारा कितना आ गया डी आ गया 1.5 इंटू 2। ये हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 3 मीटर। डी की तो लेंथ हमारे पास आ गई कितनी 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसके निकालेंगे इन ट्राइंगल बड़े वाले की आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर एंगल सी कितना है हमारा 90 डिग्री। अब हम इस 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे ये हमारा हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है तो हम साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन एच यानी कितना हो जाएगा पी हमारा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 3 अपॉन ए बी। ओके, और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है √3/2 3 इक्वल टू ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 2 6 अपॉन √3। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3 अपॉन 3 यानी कि ये कट जाएगा 2 तो ये आ गया आपका 2√3 मीटर। तो हेंस द हाइट ऑफ द
हाइट ऑफ द, मैं इसमें दोनों किए थे, इसमें हाइट लिख देता हूँ, हैज द लेंथ ऑफ द, हाइट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हाइट हमारी ये है, हम क्या करेंगे लेंथ, हैंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हैज द लेंथ ऑफ स्लाइड बी 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। वो यू अंडरस्टैंड दी मेथड। अब हम चलते हैं किस पर, कोड पर। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं अपनी परेशानियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कोई टॉप ऑफ द टावर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री का, और इसके बीच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि इसके बीच की हमें क्या है बेस भी दिया हुआ है, जिसकी हमें लेंथ कितनी है 30 मीटर दी है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमें क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ द टावर। ओके, इसके बाद एक एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हमको एंगल दिया हुआ है, बुक में 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। और हमारी जो यहाँ से डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 मीटर डिस्टेंस भी दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये चीजें हमको क्या है क्वेश्चन में ये बनती है। अब हम क्या है हमारा ये 90 डिग्री होगा, तो हम इसको ए बी सी, ठीक है, ये हमारा क्या होगा ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हम क्या कर देते हैं मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या होगा क्वेश्चन में यही निकालना है। और ये एंगल है ये पता है, देखिए ये हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर हमको निकालना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से इस बार हमें कोई काम नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ये आपको लिखना हर क्वेश्चन में बहुत कंपलसरी है। एंगल बी इक्वल टू आपका 90 डिग्री है, इसमें हमारा हम जानते हैं साइन से नहीं टेन 30 से करेंगे। टेन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी में हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन बी। तो पी कितना है हमारा ए बी और ये हमारा कितना है बी सी। ठीक है, तो टेन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन 30, और टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 30/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया 30√3/3, यानी कि ये 3 से कट गया, ये आ गया आपका 10√3। तो हेंस क्वेश्चन में क्या बनेगा, हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। देखिए यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट के भी नंबर होते हैं, क्या पता आपके इसी बात पे आला नंबर कट जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है। इस ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इसमें डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इन क्वेश्चंस की जान होती है। आप अगर क्वेश्चन रट के जाएंगे तो ये डायग्राम आप भूल जाएंगे, अगर डायग्राम रट के जाएंगे तो क्वेश्चन भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको अच्छी तरीके से समझ लें। दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको नंबर दिलवाएगा। डायग्राम के बिना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, डायग्राम बना दोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो 1 आध नंबर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनाना है, और मैथ्स में कुछ भी चीज़ नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हमको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी। देखिए पेज नंबर 204 का एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास। एक काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमें क्या दी हुई है हाइट ऑफ द काइट, ये हमारी काइट है जो कि क्या है 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है।
द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड अप टू द ग्राउंड। और एक स्ट्रिंग मतलब जो हम पतंग उड़ाते हैं तो यहाँ पे जो बच्चा या कोई व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहा है वो क्या कर रहा है, उसको स्लांट हाइट के थ्रू उसको अटैच किया हुआ है पतंग को। हमारी ये क्या हो गई, स्लांट हाइट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी 6 पे पहुंच गया मैं, सॉरी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अज्यूमिंग द नो स्लैक ऑफ स्ट्रिंग, उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे मतलब मोड़ या फिर ये नहीं है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन घुसेड़ दिया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट की ऊंचाई पर ग्राउंड से उड़ रही है, जो कि क्या कर रही है, उसका जो डोर है वो 60 डिग्री का एंगल क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, कहाँ से, ग्राउंड के साथ में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दिए, हाइट दिए, तो हम फिर से वही इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। देखिए मैं हमेशा ABC करके करता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, LMN भी कर सकते हो, ये सब अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है। और इन चीज़ों के नंबर नहीं कटते हैं, आपने ऐसा किया या वैसा किया, इन चीज़ों किसी चीज़ के नंबर नहीं कटते हैं, आपको लिंक करना जरूरी है। देखिए तो हमारा क्या हो गया, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, STRING कनेक्टेड टू द काइट, कनेक्टेड बोले अटैच टू द काइट, ठीक है। और AB इज द हाइट ऑफ, यह लिखने की जरूरत नहीं है, हाइट ऑफ स्ट्रिंग गिवन है। देखो गिवन चीज को हम लिख दोगे तो कोई वो नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो उसकी, लेकिन जो चीज़ हमें निकालना है, जो मेंशन करना है, उसको तो जरूर आप क्या करिए, लिखिए, ठीक है। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर आपका एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें देखो ये और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशनशिप बनाना है। परपेंडिकुलर P/H कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, P/H, यानी P कितना है हमारा यहाँ पे AB/AC, ठीक है। और साइन 60 हमको दिया हुआ है, यानी कितना हो गया, 60/AC। हम क्या करेंगे, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60/AC। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 × 2/√3। इसका भी रेशनलाइजेशन करते हैं, √3/√3, ठीक है। ये कितना हो गया, AC इक्वल टू 120 √3/3, काट दीजिए, 3 4 12, तो ये कितना आ गया आपका 40√3 मीटर। तो हेंस the length of string is 40√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है तो आप 1.73 रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर नहीं दी जाती है तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है, इसलिए आसान नहीं है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। तो देखिए एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि क्या है 30 मीटर from the distance tall, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। और 30 मीटर की क्या है, ये इधर बना लेते हैं, 30 मीटर लंबी क्या है, ये बिल्डिंग के कहीं पास में खड़ा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 to 60 डिग्री एट वॉल टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे क्या होता है वो
दीवार की तरफ चलता जाता है, पहले एंगल 30 था और उसके बाद में क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको डॉटेड लाइन से या फिर मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, पहले ये कितने का डिग्री का बना था 30 डिग्री का, और ये फिर क्या हो गया घट के कितना रह गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके। तो आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको क्या करना है कि जो डिस्टेंस है यानी कितनी डिस्टेंस आपको निकालनी है जो कि उसने क्या किया बिल्डिंग की तरफ चली है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए हम अब देखिए आपको पता होगा हमारा जो एंगल होता है एंगल में जो भी हम एंगल लेते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू लेते हैं। क्योंकि लड़के की हाइट दी हुई है तो हाइट फिर कंसिडरेबल हो जाएगी, और हाइट दी है तो हमें क्या होगा उस आंखों से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ तक से हमें बनाने होंगे। तो यानी कि टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है, जिसमें से अगर आप 1.5 मीटर घटा दोगे तो कितनी रह जाएगी इतनी, इसमें से हमें क्या करना है 1.5 मीटर घटाया तो कितनी रहेगी 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ओके, ये वाली हाइट रहेगी, और बाकी सारी चीज़ें हम जैसी हैं वैसे ही कंसीडर करेंगे जो चीज़ें हमें जानते हैं। ठीक है, तो मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ, आप नेमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ A B C D E F G। ठीक है, सबके नाम दे दिए मैंने अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे मन किया मैंने दे दिया। तो हमें क्या निकालना है, C D इज द डिस्टेंस he walked towards building। ठीक है, क्या है सीधी वो डिस्टेंस है जिसमें कि वो बिल्डिंग की तरफ चली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है और इसको भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल पहले हम ये वाला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। देखो इसमें हाइट इसके लिए और इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो देखो एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। देखो इसमें हमें है ना हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर से ही काम चलेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, यानी कि हमारा AB अपॉन BC। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 28.5 अपॉन BC। ठीक है, BC हो गया। तो ये कितना होता है हमारा √3 और ये हो गया 28.5 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं। ये कितना आ गया हमारा 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो हम इसको काटेंगे। देखिए काटने का तरीका तो आप जानते हो कि ये 3 का मल्टीपल है, क्या करेंगे पता लगाएंगे उनका ऐड कर लीजिए। 10 और 5 15, 15 3 टेबल में आता है, जस्ट कर देगा। देखिए 3 9 जा 27, 1 आया 3 5 जा 15, कितना आ गया ये 9.5। तो ये BC की हमें इसकी लेंथ मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD में जिसमें हमारी क्या होगी अब tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा AB अपॉन, पहले हम फॉर्मूले लेते हैं P/B, और AB अपॉन कितना हो जाएगा हमारा BD पूरी। तो BD को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन BC प्लस CD। ठीक है, जिसमें से हमारा क्या है ये कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, और हमें क्या है BC निकाल चुके हैं हम, वो कितना आया था हमारा 9.5 √3 प्लस CD। ये हमें अब CD की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और CD की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इतना अपना वो इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9.5 रूट 3 प्लस सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 28.5 रूट 3। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा रूट 3 हमारा लाइक टर्म से तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, और ये कितना बचा 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, हेंस the distance covered by him is 19 रूट 3 मीटर। ये हमारा आंसर है। देखिए इसको हम कॉट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा, वैसे इसको हम कॉट थीटा से भी कर सकते थे एक में, लेकिन जरूरत नहीं है, आप साइन कॉस और टेन में सॉल्व कीजिए और उसी से ही हमारे आप क्या कर सकते हैं उसको रिवर्स कर सकते हो। तो इससे क्या होगा साइन कॉस टेन से हमारे क्या होते हैं, आपको नॉर्मली इनकी 3 की वैल्यूज याद रहेंगी, तो आप उससे आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। अब हम बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब, कमेंट, यही चीज़ें आपकी जो मेरा मनोबल बढ़ाती हैं। थैंक यू।